नमस्कार दोस्तों, देव एकेडमी में आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समाचार 8 जुलाई 2020 तीन बड़ी खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एलटी ग्रेड से संबंधित तीन बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। प्रतियोगिता मोर्चा के मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह पोस्ट के माध्यम से जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहते हैं वही हम आप सबके सामने बता रहे हैं। एलटी के सभी विद्वान साथियों को सादर प्रणाम। हिंदी व सामाजिक विषय के सुखद परिणाम के लिए कोर्ट के खेल में उलझाने वालों में मेरे कुछ सवाल। झूठ के बुनियाद पर विश्वास की इमारत नहीं टिकती है। आंख मूंद कर विश्वास करने वाले एलटी के विद्वानों को गलत सूचनाओं से कब तक गुमराह किया जाएगा। पिछली सुनवाई से लेकर इस सुनवाई तक सब कुछ अस्पष्ट है। दूसरा नंबर, कोर्ट जाने का मुख्य उद्देश्य परिणाम निकलवाने के लिए कोर्ट से डायरेक्शन लेने का प्रेयर किया गया था, तो फिर निरंतर करवाने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। क्या लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था इतनी कमजोर हो गई है कि वह किसी परीक्षा को निरस्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगेगी? अगर ऐसा है भी तो उससे अच्छा विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी मोर्चा का मजबूत संघर्ष ही था, जिसने चेयरमैन को परिणाम देने के लिए ईयरलिस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया था। क्रम नंबर 3, कोर्ट से अतिशीघ्र अपने पक्ष में निर्णय करवाने का आश्वासन लेकर कोर्ट की अंतहीन प्रक्रिया में उलझाने वाले लोग अब तक कोर्ट का खेल खिलवाएंगे। नंबर चौथा, अगर आयोग विपरीत हो गया जैसे कि बताया जा रहा है कि जो कि सच नहीं, तो वह इस कोर्ट के खेल को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है, तो कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अतः मैं बस यही कहना चाहता हूं और पहले से कहता चला आ रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान व हिंदी को कोर्ट में ले जाना एक बहुत बड़ी मानवीय भूल साबित होगी, क्योंकि कुछ लोग ने कोर्ट में मैटर को ले जाकर संघर्ष और आंदोलन के रास्ते को बंद कर दिया है। प्रदीप सिंह मीडिया प्रभारी प्रतियोगिता मोर्चा का ये बयान था। आप सब समझ सकते हैं क्या सही क्या गलत है। वहीं एलटी लीगल टीम अपने को बताने वाली पोस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या पोस्ट की हुई है और आप लोग इन दोनों पोस्टों को देखकर बताइएगा कि किसका बात सही है और हम लोगों को किसका साथ देना चाहिए। सभी मित्रों को नमस्कार। एलटी ग्रेड प्रकरण में माननीय न्यायालय में हुए सुनवाई का कुछ अंश निम्नवत है। सरकार वही वकील माननीय सर 50 लोगों के ऊपर पेपर लीक का आरोप लगा है, जिसमें से 32 लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं और 18 लोग अनुपस्थित रहे। ऐसे में इन दोनों विषयों की परीक्षा को रद्द करने की संतुष्टि दी जाए। राधाकांत ओझा सर याची वकील, यह पेपर लीक का आरोप है तो आपने 13 विषयों का रिजल्ट किस आधार पर दिया और सभी प्रश्न पत्रों में 30 क्वेश्चन कॉमन है, तो ऐसे में आप किस आधार पर इन दोनों विषयों की परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, रद्द तो नहीं होने देंगे। यदि 2 के साथ आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर हम 13 को नहीं छोड़ेंगे। सरकारी वकील, इन्हीं 2 विषयों पर आरोप लगा है और एसटीएफ जांच कर रही है। ऐसी दशा में रिजल्ट कैसे दिया जाए। पक्ष विपक्ष की बहस को सुनने के बाद माननीय जज साहब की टिप्पणी। माननीय न्यायाधीश, प्रदेश में आए दिन पेपर लीक का आरोप लग रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, तो कितनी परीक्षाओं को रद्द करता चलूं। 50 लोगों की वजह से 2 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पेपर लीक आरोप का एकमात्र विकल्प परीक्षा रद्द करना नहीं है, अतः मैं परीक्षा रद्द नहीं करूंगा। आप जिन 50 लोगों का जिक्र कर रहे हैं उनको बाहर करके रिजल्ट दीजिए। बाकी जब तक इच्छा तब तक 50 लोगों की जाँच करते रहें। राधाकांत ओझा सर के आग्रह पर माननीय जज साहब ने रिजवाइंडर लगाने के लिए पुनः 16 जुलाई का डेट मुकर्रर किया है। जब आयोग की नियति सही नहीं तो धरने के माध्यम से रिजल्ट कैसे देगा। अभी तक तो मेल मिलाप से केवल हम लोगों को बरगला रहा, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब माननीय न्यायालय में सारी बातें आयोग को शेयर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ दिन और
ऐसे रह गए तो एक नोटिस जारी होता कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द की जाती है, लेकिन ईश्वर ने सही समय पर सद्बुद्धि दिया, यही हम लोगों के लिए पर्याप्त है। बाकी अब नेता लोग रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। फला महीने फला तारीख को रिजल्ट आ रहा है। नोट: आप लोगों के बार बार पूछे जाने पर हमारी टीम ने आज के अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा। बाकी किसी को मानना हो, जो समझना हो वह समझे। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम लोगों तो इस बात को भी ना बताने, लेकिन बहुत सारे मित्र मैसेज, फोन और व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, इसीलिए शेयर कर दे रहा हूं। धन्यवाद। एलटी लीगल टीम। अब दोस्तों आप सब निर्णय कर सकते हैं कि इन दोनों पोस्ट में कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। क्या विक्की खान गलत कर रहे हैं? क्या कोर्ट पे जाकर विद्यार्थी लोग गलत किए हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। एक खबर टीजीटी पीजीटी से संबंधित निकल के आ रही है। जारी हो सकता है शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में अब तक घोषित टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक 2016 के परिणाम का विद्यालय आवंटन 15 जुलाई तक जारी करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों का विद्यालय आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। दोस्तों इसी सप्ताह विद्यालय आवंटन जारी हो जाएगा। साथ ही जिन विषयों का साक्षात्कार कोरोना के कारण स्थगित किया गया है, उसे जुलाई अंत से दोबारा शुरू करने पर भी सहमति बन रही है। अब तक विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के विशेषज्ञ आने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब विशेषज्ञों की सहमति मिलने लगी है। यह जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम की जा सकती है, जिसके चलते साक्षात्कार की अवधि भी बढ़ेगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की भर्ती को देखते हुए 2-3 महीने में नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन से अनुमति लेने पर भी सहमति बनी है। हालांकि किसी भी बिंदु पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। सोमवार से शुरू हुई बोर्ड की बैठक बुधवार को भी जारी होगी। अर्थात दोस्तों सोमवार को भी बैठक हुई, कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक होगी। अभी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। यही बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से आपका विद्यालय आवंटन शुरू हो जाएगा। रही इंटरव्यू की बात, तो जुलाई के अंत में दूसरे सप्ताह से शुरू होने की पूर्ण संभावना है। जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू चल रहा था और बीच में रुक गया था। वहीं नए वैकेंसी की बात करें तो 3 महीने के अंदर बात की जा रही है कि 2-3 महीने में नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन से अनुमति लेने पर भी सहमति बताई जा रही है। आज देखिए बोर्ड की बैठक में क्या होता है। आप सबको शाम को जरूर इस पर अपडेट देंगे। ये था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8 जुलाई 2020 3 बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।